आइए दोस्तों, अभी आईसीएसई 2026 मैथ्स पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से था, द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 60 एंड 114 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिर सेकेंड पार्ट था द सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स, है ना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो अभी जनरल टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, है ना, ऐसे दिया है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला फार्मूला लगाना। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है ना। तो अभी हमें दिया है थर्ड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म और सेवेंथ। फोर्थ टर्म 60 और सेवेंथ टर्म 114 दिया हुआ। तो अभी इस फार्मूले में यदि हम लगाएंगे n के बदले में 4, तो a1 फर्स्ट टर्म, n हो गया 4, सो 4 माइनस 1 d इज द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 60, है ना। तो यहाँ पर हो गया फोर्थ टर्म का। तो इसको लिखेंगे a1 या a लिख सकते हैं 3d इज इक्वल टू 60। तो इक्वेशन 1 हो गया। अभी इस केस में हम लिखेंगे a1 प्लस n के बदले में 7 लगाना है। तो 7 माइनस 1 d मालूम नहीं, इक्वल्स टू 114। सो a1 प्लस 6d इक्वल्स टू 114। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हो गया पहला। फिर a1 प्लस 6d इक्वल्स टू 114, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी इस केस में यदि हम देखते हैं तो पहला जो वेरिएबल है ए या a1 ये कोफिशिएंट सेम है, तो इसलिए साइन प्लस प्लस है, तो हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबका साइन चेंज करेंगे लोअर इक्वेशंस का, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना है। तो ये -3d इक्वल्स टू -54। तो d इज इक्वल टू -54 बाई -3, दैट इज 18। तो प्लस 18 आ गया। तो d का वैल्यू 18 आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 भी ले सकते हैं। तो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 60। तो a1 प्लस 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 60। a1 प्लस 54 इक्वल्स टू 60। तो a1 इक्वल्स टू 60 माइनस 54, तो 6 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म 6 आ गया। अभी पहला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकेंड पार्ट है फाइंड द सम। अभी हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हैं। तो एक है n/2 2a 2a1 प्लस n-1 d। अभी इस केस में हमारे पास n है, यानी कि s 10 बोला है, तो n का वैल्यू 10 हो गया, a का वैल्यू 6 हो गया, यहाँ पर हमने निकाला, n 10 हो गया, 10 माइनस 1 d हमने निकाला 18। चलिए 18, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 12 प्लस 9 इंटू 18,
62 तो ये आ गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जनरल टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और सम इस तरह से निकाल दें। यदि आप हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो वो वाला फार्मूला यूज़ करना, लेकिन इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाया।